हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मल्टी एग्जाम एजुकेटर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने 11 जुलाई के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो चलिए आज हम चलते हैं 10 जुलाई के शिफ्ट नंबर 1 की ओर। तो आज का पहला प्रश्न ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास। सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। ये बड़ी ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे, कितनी आ जाएगी, 15 4 19, 19 माइनस 13 6 हो गया। कितना है 3/7 माइनस 6/15 इंटू 5/7। यहाँ से कितना आ गया, ये 3 बार में कट गया, ये 2 बार में। यहाँ से 3/7 माइनस 2/7 1/7। अब इसे इधर सॉल्व करते हैं, ये कितनी 6/5 इंटू में। अब इधर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी इस वैल्यू की। यहाँ डिवाइड पहले कर देते हैं, इसके बाद 6/7 ये अपॉन में आ जाएगा 5। यहाँ से फिर कितनी आ गई 7 इंटू 5 अपॉन 6। यहाँ से 5 7 7 5 6 6 और यहाँ से कट के 1। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC और उसका जो पॉइंट A है वो पैरेलल टू BC जा रहा है। तो अब मुझे बताना है क्या है कि ऑप्शन में दिया गया है कि इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड है, कौन उसके पैरेलल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है, BC के पैरेलल पॉइंट A को मूव कराते हैं। तो कौन सा, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, कौन से मूव करेगी। तो हमें पता है क्या कि सेंट्रोइड क्या करती है, इसे 2:1 में बांटती है। सेंट्रोइड 2:1 में। अगर यही पॉइंट जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट A इसके पैरेलल जाएगी, अगर यहाँ चली गई A तो यहाँ से एक ट्रायंगल जो बनेगी ये भी कितने में बांटेगी, इसको 2:1 में बांटेगी। यहीं पे पॉइंट आएगी। अगर ये पॉइंट यहाँ पे चली गई तो ये भी इसे 2:1 में बांटेगी, तो ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि BC के पैरेलल ये पॉइंट इसी के पैरेलल आती जा रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोइड। और फिर सर्कम सेंटर क्यों नहीं आएगा, सर्कम सेंटर क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, साइड का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर साइड कुछ और है, यहाँ पर साइड चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइड चेंज हो जाएगा, जिसके कारण वो सेंटर पर कभी भी पैरेलल नहीं आ सकता। और इन सेंटर क्या होता है, कोई भी एंगल का बाइसेक्टर। यहाँ से आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल का एंगल ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एंगल ये हो जाएगा, और यहाँ से एक ट्रायंगल खींचेंगे तो उसका एंगल अलग आ जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट भी वो अलग अलग जगह आ जाएगा, पैरेलल कभी नहीं आ सकता BC के, तो वो भी नहीं होगा। और लास्ट में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, क्या कि पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका एंगल चेंज हो रहा है, तो वो भी एकदम से इसका एल्टीट्यूड का भी इंटरसेक्शन कभी भी पैरेलल नहीं आएगा इसके साथ, एंगल चेंज होने के साथ इसका भी चेंज होते जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी सेंट्रोइड सही आंसर है। में गिवन है कि एक 10% का डिस्काउंट दिया गया है, एक 4% का डिस्काउंट दिया गया, और एक कोई मान लेते हैं कि X% का डिस्काउंट दिया गया, और इन तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जोड़ा है वो 19% क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हम देखते हैं इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 10% का 1/10, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/25, इसका फ्रैक्शन X/100 और इसका फ्रैक्शन 19/100। तो चलिए अब फटाफट सॉल्व करते हैं। कोई भी 10 का आर्टिकल 1 के डिस्काउंट में बेच रहा है, 9 में सोल्ड हो रहा है। 25 में 1 का डिस्काउंट तो 24 में सोल्ड हो रहा है। और 100 में X का डिस्काउंट तो 100 माइनस X में सोल्ड हो रहा है। और ओवरऑल कितना हो रहा है, कोई चीज 100 की है ऑब्जेक्ट और वो सोल्ड हो रही है 19 माइनस हो जाएगी तो 81 में। चलिए अब हम इन दोनों का रेशियो बराबर करते हैं। रेशियो कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके से 10 इंटू 25 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 24 इंटू 100 माइनस X इज इक्वल टू, दोनों का रेशियो कितना है 100 और 81, 100/81। चलिए यहाँ से क्रॉस करके काट के जो आएगी वही होगी वैल्यू हमारी। 100 से 100 कैंसिल हो गई, यहाँ से 9 से 81 बार में 9 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 बार में 2 बार में, ये 5 बार में। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, ये 45 इंटू 25 इज इक्वल टू 1200 माइनस 12X। और यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, ये हुई 1125 इज इक्वल टू 1200 माइनस 12X। यहाँ से X की वैल्यू हो गई 75/12 और ये 6.25%। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, और बोल रहा है कि एंगल A 90 डिग्री है, ये BC, और यहाँ से एंगल A से D पे एक परपेंडिकुलर D यहाँ पे BC पे हो रही है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि AC² इज टू AB² कितना होगा। तो चलिए अब मुझे पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, AC² का क्या फॉर्मूला होता है, CB इंटू CD हो गया। AB² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC इंटू BD
तो यहाँ से सी बी बी सी कैंसिल हो गया, तो सी डी इज टू बी डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में। दो आर्टिकल दिया गया है, दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी है 2000 रुपया, और कह रहा है कि पहले आर्टिकल है उनका जो सीपी है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड करना है। उसमें इसे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? 12% का प्रॉफिट हो रहा है। और जो सेकेंड आर्टिकल है उसकी जो सीपी है उसमें उसे 12% का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो 1.2% अगर 2000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना मान लेते हैं? इस आर्टिकल का सीपी मान लेते हैं x है, तो x का 12% को प्रॉफिट फ्रैक्शन में कितने क्या लिखेंगे? 3/25 लिखेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट हो रही है 25 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया? 28/25। और सेकेंड आर्टिकल क्या आ जाएगा? x माना तो 2000 माइनस एक्स हो जाएगा सेकेंड आर्टिकल x। इसमें मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 12% में 25 में से 3 का लॉस हो रहा है, तो फिर ये 22 हो जाएगा, 22/25। और यहाँ पर ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है? 24 का प्रॉफिट, तो 2024 ये हो गया टोटल। तो चलिए अब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं। ये 28x/25 हो गया, ये -22x/25 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 6x/25, और यहाँ पे ये हो जाएगी 2000 इंटू 22/25/2024। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x/25 प्लस ये कितनी हो गई? 760 इज इक्वल टू 2024। यहाँ से कितनी आ गई? x अपॉन ये कितनी हो गई? 264/6 ये, और यहाँ 25। और यहाँ 6 से ये करेंगे तो कितनी बार में? 44 बार में कैंसिल हो जाएगी। 44 इंटू 25 कितनी हुई? 1100। यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दिया गया है और यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। ऐसे इक्वेशन में ऐसे ऑप्शन के थ्रू मुझे सॉल्व करना चाहिए। अगर उससे नहीं सॉल्व हो पा रहा तो एक cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दी। यहाँ साइन थीटा को x मान लेते हैं। x मानने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, उससे थीटा निकल जाएगी। नहीं तो ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में 60 डिग्री दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 2 इंटू 3/4 प्लस cos 60 की 1/2 स्क्वायर है, 4 हो जाएगा। यहाँ से कितनी? 4 इंटू 6 4 प्लस यहाँ 7 थी 7/4, यहाँ से कितना? 4 इंटू 13/4 4 कैंसिल, 13 सेटिस्फाई। तो ये ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक कोई रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक हो गया आपका, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और एक ट्रेन अप से आ रही है और ये इस बॉय को 8 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, और एक ट्रेन डाउन से आ रही है जो कि इस बॉय को 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रेन अप से आ रही है अगर उसकी लेंथ अगर x मीटर है तो इसकी लेंथ डाउन वाली ट्रेन की 2x मीटर है। और मुझे ये फाइंड करना है ये दोनों ट्रेन आपस में कितनी देर में गुजर जाएगी, तो वो मुझे टाइम फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड इन दोनों ट्रेन का। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है इसका? x/8, और इसका कितना है? प्लस करेंगे क्योंकि 2x/20 यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, यानी कि क्लोजर टू ईच अदर आ रहे हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ सब सॉल्व करते, ये कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ से कितना आ गया? ये 18x/80 आ गया, तो यहाँ से 9x/40 आ गया रिलेटिव स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस 2x, दोनों इस दोनों ट्रेन की लेंथ ही होगी जो कि आपस में गुजरेगी, तो वही, तो 2x प्लस 2x, रिलेटिव स्पीड कितना? 9x/40 इंटू टाइम, ये मुझे निकालना है ये टाइम। चलिए यहाँ से देखते हैं ये कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 9x/40 इंटू टी। यहाँ से 3 बार में कैंसल, t बराबर 40/3, यहाँ से आ गया हमारा कितना? 13:1/3, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 दिया गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 152 दिया गया है। फाइंड क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मुझे फाइंड करना है। तो चलिए निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना? 20 देगा, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ से 152 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ हो गया।
और यहाँ से अब इसे माइनस करते हैं तो ये कितने आ जाएगी 842 और यहाँ से अपॉन 2 ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ से कितने आ गए ये 124। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। 16 मैन किसी कार्य को 12 घंटे तक 27 दिन तक काम करते हैं तब उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये तो टोटल वर्क आ गया। अब मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कि 18 मैन कितने घंटे काम करेंगे, एक्स मान लेते हैं, कितने घंटे काम करेंगे ताकि वह काम 24 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो बस दोनों का टोटल वर्क मुझे बराबर कर देना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं। अब बस काट के अब आंसर ले आइए। तो ये 12 बार में 2 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 बार में ये 8 बार में कैंसिल हो गया, ये 8 ये 4 ये 9 और 9 से 3 बार में कैंसिल। यहाँ कितने 12 आ गए। एक्स की वैल्यू 12 किस में दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है और साइन थीटा को पावर 153 प्लस कोसेक थीटा को पावर 253 इज इक्वल टू क्या होगा। बस यहाँ से जब 2 दिया गया है तो फिर अब मुझे पता है क्या कि साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। बस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा होल पे पावर 153 प्लस कोसेक थीटा पावर होल पे पावर 253 इज इक्वल टू कितना, ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 हो गई, तो कितने भी पावर 1 पावर कितने भी रहे कुछ भी रहे 1 ही होगी। 1 + 1 बराबर 2 आंसर। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये इक्वेशन दिया गया और मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू फाइंड करना। तो आपको पता होगा क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और abc बराबर भी नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले में इसे पुट कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये कितनी आ गई, x प्लस वाई हो गया, क्यू ये y प्लस जेड, ये z प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3abc हो जाएगा, x प्लस वाई y प्लस जेड एंड z प्लस x। और यहाँ से क्या आ गया वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3/2 क्योंकि ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3 आ जाएगा क्योंकि ये ABC अपॉन 3 में है। तो x प्लस वाई y प्लस जेड एंड z प्लस x टू 1/3 टोटल टर्म। अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। और मुझे पता है क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो चलिए यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसके, इसे हम होल टर्म को क्या मान लेते हैं इसे p मान लेते हैं टर्म को। तो चलिए अब यहाँ से फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब इसको होल क्यू करते हैं तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू +3 और इस होल टर्म को क्या माने हुए हैं, p माने हुए, तो यहाँ से 3p आ गया और यहाँ पे कितने हो गए, इसे होल क्यू करेंगे तो ये 27/8 इज इक्वल, यहाँ पे p से मानेंगे ये p होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा q होने के बाद। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 27/8p माइनस 3p, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 27p माइनस 24p 3p/8 और p की वैल्यू क्या दी गई है x प्लस वाई तो 3/8 x प्लस वाई y प्लस जेड जेड प्लस x, आपको ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 की जगह पर हम n मान लेते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n दैट नंबर इज इक्वल टू n ही होना चाहिए, कोई भी n की जगह 1 2 3 4 या कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब मुझे पता है कि सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर्स इज कितना होता है n स्क्वायर और टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर n हो गया। तो इसका हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए n हो गए, n से n डिवाइड एक n कट गया तो n आ गया। तो यानी कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये कोई फ्रेंड है जिसने कि 1000 रुपया वो अपने फ्रेंड बी से सिंपल इंटरेस्ट पे उधार पे लिया था। उसने कब लिया था, 31 दिसंबर, ए ने लिया है 31 दिसंबर 2015 को
और उसने वादा किया है कि कब लौटाएगा, 1 साल बाद लौटाएगा, वो भी 12% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। लेकिन ये ए पहले ही सक्षम हो जाता है देने के लिए, और वो कब लौटा देता है, 1 मई को ही लौटा देता है। 1 मई 2016 को ही इसने सारे पैसा लौटा दिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने 12% का इंटरेस्ट, कितना पूरे साल का उसने कहा था कि 12% इंटरेस्ट लगेंगे, यानी कि 12% इंटरेस्ट कितने 12 मंथ के लगेंगे। लेकिन वो कितने मंथ में ही लौटा दे रहा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, यानी कि 1 मई को स्टार्टिंग मई में तो लौटा ही दे रहा है, तो मई तो काउंट होगा नहीं, तो सिर्फ अप्रैल तक ही काउंट होगा। तो कितने 4 ही महीने में लौटा दे रहा है। तो 4 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, एक यहाँ से 12% का इंटरेस्ट रेट कितने 12 मंथ के लिए है, तो 1% कितने हो जाएंगे, 1 मंथ के लिए हो जाएंगे, 1 मंथ के लिए। तो फिर 4% का कितना हो जाएगा, 4% का हो जाएगा 4 मंथ के लिए। तो चलिए यहाँ से आ गया कितना रेट 4%, और मुझे क्या निकालना है कि कितने टोटल पैसे उसे लौटाएगा। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, इस पे 4% तुमसे निकालना है। 4% इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट वो रिटर्न करेगा बी को, कितना करेगा, 1000 + 40, 1040, जो कि आपको ऑप्शन नंबर की डी में दिया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। चलिए सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 77 × 13, यहाँ से कितना आ जाएगा 1001। और हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 150, 15 ये इसके मल्टीपल में है। इसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं +1 × 15, तो ये कितने आ गए 1500, 1000 + 15, ये 115 + 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 12 अस्टिक है जिसकी सबकी इक्वल लेंथ कितनी दी गई है, 1-1 यूनिट दी गई है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। 12 स्टिक दिया गया है और सबका कितना है, 1-1 यूनिट लेंथ दी गई है। तो अब मुझे पता है क्या कि 12 यूनिट टोटल लेंथ हो गई है। इक्विलेटरल की तीनों साइड बराबर होती है, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे एक साइड निकालने के लिए, 4 यूनिट हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का √3/4 a² होता है, और साइड है a², तो a की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट आ गई। तो यहाँ से हमारी कितनी हुई, √3 × 4 × 4 यूनिट × 4 यूनिट। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4√3 यूनिट स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि ₹8000 है, किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है, ए बी सी के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ए को 500 का नोट मिलता है, बी को 200 का नोट मिलता है, और सी को 100 का नोट मिलता है। और ये जो अमाउंट है 8000 इन तीनों में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 15:2:3। तो यहाँ से कितनी आ गई 20 यूनिट। तो 20 यूनिट के बराबर कितना हो गया 8000 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितनी आ गई ₹400 आ गए। तो यहाँ से ए को कितना टोटल पैसा मिला है, यहाँ से 400 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6000 रुपया। बी को कितना मिला है 800, सी को कितना मिला है, यहाँ से कितना आ गया 1200 रुपया। 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मुझे फाइंड करना है कि ए को कितने नोट मिले हैं, बी को कितने नोट मिले हैं, और सी को कितने मिले हैं। तो ए को 500 का नोट कितना मिला है, टोटल अमाउंट कितने मिले हैं 6000, और नोट कितने के मिले हैं 500 के। तो अपॉन डिवाइड कर देंगे 500 से, तो यहाँ से कितने आ गए, ये आ गया 12। बी को कितने नोट मिले हैं, टोटल इनको अमाउंट कितना मिला है 800, नोट कौन से मिले हैं 200 के, यहाँ से डिवाइड कर दिए तो ये कितने आ गए 4। सी को टोटल अमाउंट 1200 मिला है, और कौन से नोट मिले 100 के, तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 12 हो गए। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से ये 3 बार में, ये भी 3 बार में, तो यहाँ से कितने आ गए 3:1:3। ऑप्शन नंबर ए। एक रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब किया गया है एक सर्किल में। ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागोन इंस्क्राइब्ड है। तो चलिए यहाँ से बना देते हैं सबसे पहले इंस्क्राइब्ड। और मुझे जो रेशियो जो फाइंड करना है एरिया का, वो करना है कि टोटल एरिया ऑफ सर्किल का रेशियो फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ सर्किल अपॉन नॉन शेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन बच गया हेक्सागोन के द्वारा, वो यानी कि ये ब्लू रीजन हम लिख देते हैं, ये ब्लू वाला शेडेड रीजन मुझे फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो। तो चलिए अब मुझे कैसे फाइंड करेंगे हम इसको। तो आपको पता होगा कि रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है क्या कि इनकी 6 के 6 साइड बराबर होते हैं, और रेगुलर हेक्सागोन में इनकी जो
रेडियस होती है इनके साइड के बराबर होते हैं, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करती है। और कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगी, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किए। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये हेक्सागोन का एरिया कितना हो गया, हेक्सागोन का एरिया कितना हो गया 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4, और ए स्क्वायर, ए कितनी है, इसकी जो साइड होगी वो रेडियस के बराबर ही होती है रेगुलर हेक्सागोन की, तो यहाँ कितनी होगी आर स्क्वायर हो जाएगी। तो अब मुझे ये दोनों का डिफरेंस निकालना है क्योंकि नॉन साइडेड एरिया निकालना है, तो फिर पाई आर स्क्वायर माइनस 6 इंटू √3/4 आर स्क्वायर, तो यहाँ से कितने आ गया 3 2, तो यहाँ से आ गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3 आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो 2 पाई माइनस 3√3 अपॉन 2 आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल का है हमसे, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, और जो ये नॉन साइडेड रीजन का है उसका कितना आया है, ये आया वैल्यू। तो चलिए यहाँ इसको रेशियो निकाल देते हैं 2 पाई माइनस 3√3, तो यहाँ से क्या हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 ऊपर में चला जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 3√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। a + 1/a2 दिया गया है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, a⁴ माइनस a⁴, इसका क्या होगा, ये सब तो देखते ही बना देना चाहिए तुमसे। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 1 - 1 = 0। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 सर्किल दिया गया है, एक सर्किल का डायमीटर कितना है 4.8 मीटर, दूसरा सर्किल एक दिया गया है, इसका कितना है डायमीटर 8 मीटर डायमीटर दिया गया है। अब दोनों बीच के जो सेंटर हैं, इन दोनों के जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर दिया गया, सॉरी मीटर या सेंटीमीटर, सॉरी सब सेंटीमीटर में दिया गया, मीटर नहीं, सेंटीमीटर में दिया गया है। और यहां से मुझे क्या फाइंड करना है कि इन दोनों का कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट ये मुझे फाइंड करना है ए और बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी का, √d², डी क्या होता है, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, माइनस बड़ी आर माइनस स्मॉल आर, रेडियस का होल स्क्वायर। तो चलिए अब फॉर्मूले पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। डी कितना दिया गया 6.5 का होल स्क्वायर माइनस आर करेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आर कितनी होगी, इसका आर हो गया 2.4, इसका आर कितना हो गया 4 हो गया, 4 में से 2.4 माइनस हो गया तो कितना आ गया 1.6 आ गया, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको a + b इंटू a - b का टर्म में तोड़ देते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 8.1 a + b इंटू a - b करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.9, तो यहाँ से कितना आ गया आप देख सकते हैं, यहाँ से आ गया है 9 × 7/10, तो यहाँ से कितने हो गए 6.3। ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कोई भी प्राइस ऑफ टी है, पहले 100 था, उसका कितना 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि 120 हो गया, और वो कह रहा है क्या कि नहीं मुझे 120 का खर्च नहीं करना, मुझे सिर्फ 15% ही इंक्रीज बढ़ानी है चाय में। मैं पहले कितने खर्च करता था 100, और दाम कितनी बढ़ गई है 120, और मुझे खर्च कितना करना है, सिर्फ 15% का ही इंक्रीज करना है मुझे खर्च में। 100 का 15% कितना हो जाता है 115। तो मुझे ये निकालना है कि कितने परसेंट आप कंजप्शन में डिक्रीज करें ताकि मेरा इतना ही खर्च हो। तो इससे घटाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। 5 का कितने पे डिक्रीज करना पड़ेगा 120 पे, चलिए 120 पे करते हैं। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से यहाँ कर दिए, तो यहाँ से 6 से ये 5 से, तो ये कितने आ गए 25/6, यानी यहाँ से कितने आ गए ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, तो 4.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, और मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, बेस में देख रहे हैं, यहाँ sin अल्फा प्लस cos बीटा है, यहाँ sin अल्फा माइनस cos बीटा है, यानी a + b इंटू a - b, यहाँ पर भी a - b इंटू a + b का फॉर्मूला कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए जिनका बेस जिसके साथ मैच कर रहा है उसके साथ इस साइड ले आते हैं। चलिए उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos बीटा माइनस x अपॉन sin अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू cos बीटा अपॉन sin बीटा प्लस cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन
साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉस बीटा तो यहाँ से कॉमन आ सकती है और ये ऊपर में क्रॉस होके जाएगी तो ये एक वैल्यू कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है कॉमन लेने में, तो हम यहाँ पर कॉमन लेना चाह रहे हैं। कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू की कॉमन आ सकती है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन बी में दिया गया है कॉस अल्फा, हम पहले कॉस अल्फा ले लेते हैं ऑप्शन बी से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कॉस अल्फा को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर भी उसी तरीके से कर देंगे, कॉस बीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये क्या देंगे साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी कॉस अल्फा इंटू माइनस 2 कॉस बीटा, सॉरी बीटा आएगा यहाँ पे, अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस बीटा, यहाँ से क्या कर दिए वैल्यू साइन बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कॉस अल्फा से कॉस अल्फा यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इंटरचेंज करने के बाद। अब यहाँ से हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा भी इधर ले आते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि हमने जो यहाँ पे x का जो वैल्यू ऑप्शन से लिया था cos अल्फा का जो वैल्यू कॉमन लेने के लिए माना था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया cos अल्फा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ के क्वेश्चन की ओर। ग्राफ में क्या दिया गया है, द गिवन बार ग्राफ presents the run scored by A and a strike rate by B of a batsman in 5 match. A strike rate is the number of runs scored per 100 balls. यानी कि स्ट्राइक रेट क्या दिया गया है, स्ट्राइक रेट्स दिया गया है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 बॉल, यानी कि 100 बॉल पे ही तुमसे है। और मुझे क्या कह रहा है कि द स्ट्राइक रेट बी इज टेकन ऑन रिकॉर्ड ओनली व्हेन बैट्समैन स्कोर एटलीस्ट 30 रन, यानी स्ट्राइक रेट तभी काउंट होगा जब बैट्समैन मिनिमम 30 रन बनाए हों, तभी उनका स्ट्राइक रेट काउंट होगा, नहीं तो नहीं काउंट होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन, तो एवरेज निकालना है पांचों का। तो चलिए देखते हैं स्ट्राइक रेट एवरेज सबका कितना होगा। इसमें स्ट्राइक रेट के लिए क्या है, कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन कि मिनिमम 30 रन होना चाहिए, 30 से ऊपर है, चलिए इसका स्ट्राइक रेट ले सकते हैं 100 ले लिए। ये भी 30 से ऊपर है इसका रन, तो ये भी ले सकते हैं स्ट्राइक रेट 90। ये 30 है तो इसे भी ले सकते हैं क्योंकि मिनिमम होना ही चाहिए, 75 इसे भी ले सकते हैं। लेकिन ये 30 से नीचे है, 20 है, तो इसका स्ट्राइक रेट काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम चाहिए 30 रन स्ट्राइक रेट काउंट होने के लिए। तो यहाँ क्या 30 से ऊपर है 100 है, तो यहाँ 100 है स्ट्राइक रेट। अब इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देते, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है 4 है। तो चलिए यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 365 अपॉन 4, यहाँ से कितना आ गया 91.25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी बॉल्स डिड द बैट्समैन फेस इन थर्ड मैच, तो यानी कि थर्ड मैच में ये पूछ रहा है कि बैट्समैन ने कितने बॉल को फेस किए। तो ये मुझे क्या दिया गया है, सबसे पहले मुझे दिया गया है क्या है कि स्ट्राइक रेट क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 बॉल्स, यानी कि यहाँ पर क्या है स्ट्राइक रेट थर्ड में 75, यानी कि 75 रन वो स्कोर कितने पे करता है 100 बॉल पे करता है। और मुझे फाइंड क्या करना है कि इसने इस थर्ड वाले मैच में कितने बॉल इसने खेले हैं। चलिए 75 रन उसने 100 बॉल खेलने पे बनाया है, तो 1 रन कितने बॉल खेलने पे बनाए होंगे 75 बॉल खेलने पे, और 30 रन कितने बॉल खेलने पे बनाए होंगे। तो चलिए यहाँ से निकाल देते हैं 100 अपॉन 75 इंटू 30, यहाँ से कितने आ गए, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 40 बॉल उन्होंने खेला होगा मैच 3 में, तब जाके 30 रन बनाया उन्होंने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी रन्स ऑफ द बैट्समैन शुड हैव स्कोर्ड इन द 5th मैच इन एज मेनी बॉल्स ही हैड फेस्ड इन दैट मैच सो दैट द एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ द सेकंड एंड द 5th मैच बिकम्स 120, यानी कह रहा है कि ये 5th मैच में कितना और पॉसिबल बॉल्स खेले ताकि सेकंड मैच और 5th मैच को
दोनों का जो एवरेज हो स्ट्राइक रेट वो 120 हो जाए। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज स्ट्राइक रेट कितना दिया गया है सेकेंड मैच एंड फिफ्थ मैच का 120 दिया गया है। तो टोटल स्ट्राइक रेट कितना आ जाएगा, टोटल स्ट्राइक रेट सेकेंड मैच प्लस फिफ्थ मैच का 120 इंटू 240 आ जाएगा। और यहां से हम देख सकते हैं कि मुझे कितना सिर्फ फिफ्थ मैच में ही बॉल को कितना और ज्यादा ज्यादा खेले ताकि स्ट्राइक रेट 120 एवरेज हो जाए। सेकेंड में मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो सेकेंड का एज इट इज रखना है मुझे। तो सेकेंड का स्ट्राइक रेट कितना दिया गया है 90, तो 90 रख देते हैं। 90 प्लस फिफ्थ का टोटल कितना हो जाए 240, यानी फिफ्थ में कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे 90 माइनस करेंगे तो फिर 150। तो ये हमारा आंसर हो गया 150। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन द 5 मैच। यानी 5 मैच में एवरेज रन स्कोर कितना किया गया है पांचों मैच में। तो चलिए यहां से हम एवरेज रन निकाल देते हैं। एवरेज रन निकालने के लिए 50 45 50 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 20 और प्लस 100, तो ये अपॉन डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से कितने आ गए 30 20 50 50 50 100, यानी 245 अपॉन 5। यहाँ से कितना आ गया 49। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही हो गया राइट आंसर।